हरे कृष्णा। आज हम आनंद यात्रा इस चैनल पे हम ये देखेंगे कि कृष्ण नीति क्या है। कृष्ण समझने के लिए बहुत ही टिपिकल है और उनकी नीति कृष्ण नीति। एक बार आप राम को समझ सकते हैं कि राम एक वचनी थी, एक बानी थे। ये समझ सकते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर सकते। कृष्ण को समझना ही मुश्किल है। एक बार कृष्ण समझ गए कि अब उसके हो जाते। कृष्ण का मतलब है आकर्षित करते हैं, या तो अपने को या तो पराये को भी। महाभारत हो, पूरे महाभारत में भगवान ने बहुत बार ऐसा किया है। ये दृष्टि हमें प्रूफ करके दिखाया कि कलयुग में बहुत ऐसी चीज़ें होगी कि अधर्म के साथ अधर्म ही करना उचित होता है। जो अधर्मी है उसको धर्म का ज्ञान, धर्म की नीति उसके साथ नहीं चलेगी। भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडव जीत जाएंगे क्योंकि वो धर्म का साइड थे और कौरवों को हराना है। लेकिन एक प्रसंग है, कौरव के तरफ विदुर जी थे। हस्तिनापुर में विदुर जी थे और विदुर बहुत महान भक्त थे। ये भगवान कृष्ण जानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले हस्तिनापुर खुद भगवान कृष्ण गए और विदुर जी के बोले कि आप चार धाम यात्रा को चले जाओ। आप देखो कृष्ण नीति का चमत्कार। चार धाम हम क्यों जाते हैं? कि पुण्य कमाने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ तो साक्षात भगवान सामने खड़ा है और वही बोल रहा है कि तुम चार धाम चले जाओ। कितना अजब है। विदुर जी समझ गए, क्योंकि जब तक हस्तिनापुर और कौरव के साथ को विदुर जी है, तब तक भगवान कृष्ण भी उनके साथ अधर्म के साथ अधर्म नहीं कर सकते थे। उनको पता था, इसलिए बहुत दूरदृष्टि से देख के उन्होंने कहा कि आप चार धाम की यात्रा चले जाओ। ये प्रसंग बहुत ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतिहास में हुआ, पुराण में विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध है, जानते हैं। लेकिन भगवान को भी मालूम था कि जब तक वहाँ वो ही है, क्योंकि पितामह भी हो गए तो वो उनको भी समझा जा सकता था, लेकिन विदुर जी को नहीं समझा जा सकता था। वो नीति से ही चलेंगे। हो सकता है